आज हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान आज यहाँ आए हुए हैं। हमारे बीच में बहुत ही कम उम्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पवन तिवारी जी इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। दूसरे हैं हमारे आचार्य स्वप्निल जी, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। आज के जो सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर जो सवाल पैदा हो रहे हैं और उन पे क्या प्रतिक्रिया है इन लोगों की, इनके इसके बारे में जानेंगे। और हमारे दाहिनी तरफ संजय सिंह जी बैठे हुए हैं, जो यूं कहें तो देश के कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स और अर्थशास्त्रियों में शुमार इनका नाम लिया जाता है। तो आज का जो विषय है उस पर हम प्रकाश डालेंगे और आज का जो मुद्दा है, आज जो चल रहा है संपूर्ण विश्व में, आज संपूर्ण विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। विश्व के सामने परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है और इसका कारण है यूक्रेन और रशिया का युद्ध। इस युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रतिकूल असर पड़ेगा, और जबकि सभी देश, संपूर्ण विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है, भारत के प्रधानमंत्री इसे किस तरह से ले रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पवन तिवारी जी से, जो एक साहित्यकार और कवि हैं। देखिए रत्नाकर जी, फर्क तो पड़ेगा लेकिन बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजना जो चलाई है उसके तहत पिछले 6 वर्षों में बहुत कुछ भारत खुद निर्माण कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हम अपने जो है हमारी जो ज़रूरतें हैं उसका जो है 90% जो है तेल और गैस हम आयात करते हैं। तेल और गैस हम आयात करते हैं, जिसमें हमारा जो है रसिया से बहुत ज़्यादा आयात नहीं है। रसिया जो है गैस का सबसे बड़ा जो उसके पास भंडार और पेट्रोलियम का है, लेकिन हम उससे बहुत ज़्यादा आयात करते नहीं। हम करते हैं सऊदी अरब से, उसके अलावा 6 से 10% के बीच अमेरिका से हम करते हैं, ईरान से करते हैं। तो हमारा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि अगर ये प्रतिबंध नहीं रहते तो जो जिन देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो है इन प्रतिबंधों के कारण भारत को थोड़ा से महंगे दामों पर चीज़ें मिलेंगी और उसमें उनसे व्यापार करने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो मुझे लगता है गैस और तेल को लेकर के थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा, बहुत अधिक नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 10-12% उससे महंगाई जो है पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ जाएगी, जो इन दिनों बढ़ भी रही है। पवन जी, जानकारों की माने तो सब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि संपूर्ण विश्व पे परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये 2 लोगों की लड़ाई है, मूल है अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें यूक्रेन जो है एक खिलौना बन के रह गया है, अमेरिका नहीं चाहता। उसमें देखिए गैस संपदाओं की लड़ाई है। अभी अभी रसिया ने एक गैस टनल बनाई थी, सीधी नई टनल बनाई थी जो जर्मनी जाती थी। 12,000 जो है करोड़ का जो है उनका जो है व्यापार गैस का था, नई पाइपलाइन थी। और पुरानी पाइपलाइन जो थी वो यूक्रेन होकर जाती थी, जिससे रूस जो है यूक्रेन को किराया देता था। अब उन्होंने नई टनल जो बना ली है जर्मनी तक, यूरोप के कई देशों में उससे गैस सप्लाई होगी। उससे जो है अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था को बहुत ताकत मिलने वाली थी। और अमेरिका नहीं चाहता था कि जर्मनी उससे इतने बड़े पैमाने पे यूरोपीय देश गैस खरीदें। तो उन्होंने क्या किया, यूक्रेन को जो है थोड़ा सा भड़का दिया कि आप नाटो में आ जाओ, आपको यूरोप का और हमारा खुला बाजार मिलेगा, आपकी अर्थव्यवस्था उठ जाएगी और आप रूस के दबाव से मुक्त होकर के अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति बना करके आगे बढ़ जाएंगे। और आप जानते हैं कि यूक्रेन जो है 92 में नया देश बना है, वो पहले रसिया का ही हिस्सा था और वो नहीं चाहेगा कि जो नाटो देश हैं वो उसके द्वार पर आएँ। जैसे नाटो जो एक संधि है जिसमें यूरोपीय कई देश हैं छोटे छोटे, जिसमें जर्मनी भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, तुर्की है, ये लोग हैं। तो इनकी सारी सेनाएं और उसमें अमेरिका की सेना खास तौर पे जब नाटो का वो सदस्य हो जाएगा तो वो सेनाएं रूस के द्वार तक आ जाएंगी। कोई देश नहीं निगरानी करें।
आप भी नहीं चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे चीनी सेना यहाँ गोरखपुर आ जाए नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल उससे कोई संधि कर ले और उसकी सेना आकर के हमारे यहाँ बॉर्डर पे आकर खड़ी हो जाए। हम नहीं चाहेंगे चीनी सेना हमारे जो भूटान के जो लगा हुआ हमारा वहाँ आकर हमारे ऊपर निगरानी करे। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके दुश्मन देश की सेनाएं उसकी सीमा पर आके निगरानी करें। एक हमेशा युद्ध का, आक्रमण का भय बना रहेगा। तो उन्होंने यूक्रेन से कहा कि आप जो है नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे, लेकिन यूक्रेन नहीं माना और उसकी आग में जो है आज यूक्रेन जल रहा है। यूक्रेन की जो है कुछ 4 करोड़ के आसपास आबादी है। दुनिया की सबसे के लिए हमें इसके इतिहास में जाना होगा। हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली रही है वो कथित जो है धर्मनिरपेक्षता की बलि चढ़ गई। धर्मनिरपेक्षता कोई चीज़ होती नहीं है। 76 के आसपास श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक सेकुलरिज्म शब्द संविधान में डाला। उसका मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, पंथ निरपेक्ष होता है। और दुनिया में कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। निरपेक्ष का मतलब ये होगा कि आप समान भाव से देखें। जैसे मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, जैसा इन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया, तो जितना मैं आदर मंदिर में जाते हुए मेरे मन में रहेगा उस भाव से मैं मस्जिद नहीं जा सकता। उसी तरह एक मुसलमान है, वो तो टीका तक नहीं लगाना चाहता, वो उसी भाव से मंदिर आके कैसे प्रणाम करेगा हमारे ईश्वर को, देवता को, क्योंकि वो मानते हैं कि उनके देवता अलग है, उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनकी जीवन संस्कृति अलग है, उनका वैवाहिक संस्कार और यहाँ तक कि मृत्यु संस्कार अलग है, हमारा अलग है। तो ये जो चीज़ों का जो घालमेल है ये सबसे खतरनाक है। तो ये सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज़ कभी न थी न कभी हो सकती है। इसने जो है सबका नुकसान किया, हमारा भी आपका भी। वो कहते हैं गंगा जमुनी संस्कृति। अरे भाई, गंगा जमुनी संस्कृति क्या होती है? गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है। तुम्हारी संस्कृति में कहाँ जमुना का स्थान? जमुना में हमारे यहाँ माता माना जाता है, वो यमराज की पत्नी मानी जाती है। भाई दूज उनके नाम पर इतना बड़ा हमारी संस्कृति में त्यौहार है। कालिंदी को कृष्ण की पत्नी माना जाता है। कहते हैं कि जब वासुदेव उनको टोकरी में लेके जा रहे थे तो यमुना बढ़ने लगी, क्योंकि अपने पति के चरण छूना चाहती थी। तो कृष्ण भगवान जो बालक थे उन्होंने अपनी टोकरी से पैर नीचे लटका दिए। जब उनके चरण छू ली लहर तो धीरे धीरे जो है यमुना शांत हो गई। तो गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है। तो ये जो पाठ्यक्रम है गलत, उसने किया। शिक्षा जो है, हम लगता है कि शिक्षा पहले शुरुआती दिनों में लोगों ने शिक्षा को महत्व नहीं दिया। जो मंत्री बने, गृह मंत्रालय ले लो, प्रधानमंत्री ये हैं, रक्षा मंत्री। आपको पता हमारे देश के शुरू के 25 वर्षों में सभी जितने भी शिक्षा मंत्री थे वो मुस्लिम थे। उन्होंने क्या बताया? अकबर को महान बताया, राणा प्रताप गायब थे। उन्होंने बताया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को बताया, तुगलक इल्तुतमिश को बताया। सबका इतिहास पढ़ाया गया कि मीनार बनवाएगी। ये नहीं बताया गया कि कितने हजार जैन मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को, जिनकी ईंट मिट्टी गारे से वो जाकर मीनार बनी है। तो जब आप गलत इतिहास पढ़ेंगे, जब आपकी नींव गलत रहेगी, तो इस तरह कन्हैया कुमार जैसे लोग पैदा होंगे। जेएनयू में राधिका का भी, फिर मैं कश्मीर फाइल्स का नाम लूँगा, जो उन्होंने प्रोफेसर की पल्लवी जोशी ने भूमिका है निभाई है। वो कौन थी जेएनयू में प्रोफेसर? वो क्या पढ़ा रही हैं कि कश्मीर एक स्वतंत्र रहा भारत से, दुनिया के नक्शे में देखिए। तो जब हमें अलगाववाद पढ़ाया जाएगा, आजादी किससे, उसमें नारे लगे थे हाँ कि आजादी, आजादी किससे? भारत से आजादी या फिर पाकिस्तान से आजादी या कश्मीर से आजादी? नहीं, उन्हें भारत से आजादी चाहिए। कश्मीर को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते हैं और वो पढ़ा रहे हैं वही। आपको पता है माँ दुर्गा के बारे में एक राम पुनियानी, एक व्यक्ति, देखे कितना विरोधाभास है। विलियम शेक्सपियर एक जो है लेखक बड़े रहे हैं यूरोपियन ब्रिटेन के, उनका एक जो है उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, नाम में क्या रखा है, नीचे लिखा रहता है विलियम शेक्सपियर। अगर ये नीचे नाम हटा दिया जाए विलियम शेक्सपियर तो ऊपर पता नहीं चलेगा कि ये सूक्ति किसकी है, उक्ति। वहीं हमारे जो है गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम में ही सब रखा है। वो कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जिसके नाम में जिसमें भरण पोषण की क्षमता है उसका नाम भरत होगा। तो ये संस्कृतियों का नाम का प्रभाव होता है। तो जो मैं कह रहा था कि राधिका ने जो बताया कि ये अलग है, ये अलग है, ऐसा है, ऐसा जब पढ़ाया जा रहा तो बच्चों के दिमाग में वही जा रहा है। मैं विषय भूल गया, फिर से प्रश्न आ जाऊं, आप मुझे फिर से प्रश्न दोहराएं तो मैं बात को बढ़ाऊं। शायद मैंने वही कहा कि आज कैसी विडंबना है कि कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जो सच में सनातन, मुझे याद आ गई अपनी बात जहां से मैं कह रहा था। तो मैं वो कह रहा था संस्कारों, हमारे यहाँ एक राम पुनियानी नाम है,
वो पहले आईआईटी में जो है प्राध्यापक थे, जिन्हें आप प्रोफेसर कहते हैं। उन्होंने माता दुर्गा के खिलाफ फॉरवर्ड प्रेस में एक बाकायदा उन्हें लिखा, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और महिषासुर को वीर बताया। उसका शहादत दिवस मनाया जाता है और माता दुर्गा को उनके खिलाफ वो वेश्या बताते हैं। ठीक है, ये वहीं पढ़ाया जा रहा है। ये जब इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो बच्चे पढ़ेंगे उनके दिमाग में तो यही पढ़ा जाएगा। और ये कौन है? दलित हैं, उनको हिंदू से अलग कर दिया गया है। आप ये देखेंगे कि अब उनके देवता अलग हो गए हैं। पहले ये होता था कि दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। पवन जी, 1 मिनट रोकूंगा। यही जो आपने अभी कहा कि महिषासुर और माता दुर्गा की बात, माता दुर्गा को जो अपशब्द कहा गया, अगर इस प्रकार की भाषा इस्लाम के खिलाफ अगर बोली जाए तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा, वो अरेस्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हिंदू देवी देवताओं को इतना अपशब्द बोलने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? ये हमारे समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए चिंता का विषय नहीं है? रत्नाकर, ये चिंता का विषय नहीं है, यह चिंता से कहीं बहुत बढ़कर है। लेकिन आज हिंदू कायर हो गया, मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। हमको पिछले 2000 वर्षों से कायर बनाया जा रहा है, बता बता के, पढ़ा पढ़ा के। आपको बताया जाता अहिंसा परमो धर्म है, यह एक किसी श्लोक का आधा वाक्य है। अहिंसा परम धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। पहले महावीर स्वामी आए, बाद में कौन आया? गांधी जी आए। हम उनका आदर करते हैं, लेकिन मैं उनके इन तर्कों से बिल्कुल असहमत हूँ। गांधी ने क्या कहा? अहिंसा की बात की। और उनके आराध्य कौन थे? विरोधाभास देखे गांधी की बातों में। मैं संजय जी का ध्यान चाहूँगा इस बात पे कि गांधी जो है अहिंसा के बड़े परम साधक माने जाते हैं। जहाँ बात होती है अहिंसा अहिंसा अहिंसा, और उनके आराध्य कौन थे? राम थे। राम क्या कहते हैं? राम जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से रामचरितमानस के सुंदर कांड का 57वां दोहा है, आप खोल के देख भी सकते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। राम क्या कहते हैं कि समुद्र का हमने अनुनय विनय किया, उससे प्रार्थना की। अहिंसा की बात है ये, लेकिन उसकी एक सीमा है। जब दुष्ट व्यक्ति न माने तो कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासर आनु, और सोसो बारिक वृषिक किसानु, और सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो कहते हैं दुष्ट, कहते हैं ना कि सठे साठ्यम समाचरित। लेकिन यहाँ गांधी ये नहीं कहते हैं। गांधी इसके विपरीत है, एक गाल पे तमाचा मारे दूसरे मारो। राम कहते हैं कि उससे विनय करो, समझाओ, अगर नहीं मानता है तो दुष्ट का वध होना ही धर्म है। तो ये देखिए इनका कितना गांधी का विरोधाभास है। वहीं हनुमान जी हैं, हमारे जो आराधक हैं, उनके जो सहयोगी, वो क्या कहते हैं? जे सुंदरकांड में ही देखिए, अक्षय कुमार की बत्ती जब रावण के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं जे मोहि मारा ते मैं मारे, तापर बांधे तने तुम्हारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसे मारा, उसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध कर लाया। ये कहने की क्षमता होनी चाहिए सत्य की, जो हनुमान के अंदर थी। आज हमारे वो अंदर क्षमता वो कहीं न कहीं लुप्त हो गई। हमें हमारे पाठ्यक्रमों में ऐसी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। चोल वंश का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, जिन्होंने जीता। विक्रमादित्य का नहीं पढ़ाया जाता, राणा प्रताप का नहीं पढ़ाया जाता। उत्तर प्रदेश में मैं पढ़ा हूँ, शिवाजी वहाँ हमारे कहीं पाठ्यक्रम में नहीं थे। आज हैं जिन्होंने हिंदवी संस्कृति की स्थापना की। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले हमें अपने शिक्षा पर ध्यान देना होगा। हम कायर बन गए हैं, इसलिए आपको कहते हैं तो कहते हैं उदारता अहिंसा है, जाने दो। हमारी संस्कृत उदारता की है, हमारी संस्कृत उदारता की भी है, हमारी संस्कृति वीरता की भी है, कायरता की संस्कृति नहीं है। दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया विस्तार के लिए, और जीता भी तो सौंप दिया। उसके उदाहरण राम है। राम ने लंका को जीता, चाहते तो उसे अपना उपनिवेश बना सकते थे, लेकिन वहीं उनके ही व्यक्ति को, उनके ही भाई को राज्य सौंप करके अपने घर चले आए। ये हमारी वीरता का और ये हमारी उदारता का प्रतीक है। दूसरे धर्म में, दूसरी संस्कृति में वो उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। पवन जी, ये तो सदाचारियों के लिए है, विधर्मियों के लिए ये तो नियम की बात। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, इसका भी मैं उत्तर देना चाहूंगा अगर आप। जी 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 जी, स्वागत। जैसे आपने बड़ा सुंदर कहा आचार्य जी, गुरु जी, और आप तो खैर विद्वान हैं, आचार्य स्वप्निल जी भी यहाँ मौजूद हैं। हिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षति हिंसा परमो धर्म।
मैं चाहूंगा कि धर्म की व्याख्या आप कर दें। धर्म को लोग रिलीजन से जोड़ देते हैं, कर्तव्यों से नहीं जोड़ते। हालांकि जी छोटी मुंह बड़ी बात, नहीं नहीं नहीं, लेकिन बिल्कुल मैं नहीं। चाहूंगा कि आप इस पर जो है दर्शकों का मार्गदर्शन करें। आप जी देखिए, हमारे यहाँ 1947 में जब गणतंत्र का संविधान बना तो उसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने व्याख्या दी कि जो हिंदू धर्म है नहीं, हिंदू संस्कृति है, जीवन। कहते हैं सदाचरण के आचरण का पालन करना ही धर्म है, यानी सत्य के मार्ग पर चलना। धर्म में क्या आता है कि जब आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो, उसमें कोई बाधा कर रहा हो तो उस बाधा को हटाना है। अब कैसे हटती है? अगर वो कहने से मान जाता है तो उसे आदर पूर्वक, जैसे राम ने विनय किया, वैसे हटाइए। अगर दुष्ट व्यक्ति है तो उसे संधान करिए, उसको संधान से, उसे शस्त्रों से हटाइए। अगर आपके पास शस्त्र नहीं है, बल से है, तो उसका वध करिए। जैसे भीम ने मल्ल युद्ध करके कीचक का वध किया था, उसी तरह आप वध करिए। तो ये भी धर्म है। और आत्मरक्षा में किया गया प्रयास, अगर उसमें किसी की हत्या हो जाती, वो भी धर्म है। और कई बार झूठ भी धर्म होता है। जैसे कोई गाय जा रही है, उसके पीछे कोई कसाई जा रहा है, अगर आपने सत्य बता दिया कि इस दिशा में कसाई गाय गई है, कसाई जाएगा, गाय की हत्या हो जाएगी, उस समय आपको झूठ बोलना चाहिए कि आपको बोलिए कि भाई इस दिशा में नहीं, इस दिशा में गई है, तो उस गाय की रक्षा हो जाएगी। तो यहाँ जो है मिथ्या जिसे कहते हैं, वह भी धर्म है। धर्म परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। इसीलिए अभी आपने जो प्रश्न उठाया विनोद जी की बातों में, वो मैं संजय जी की बात में जोड़ता हूँ। आज के कलयुग में जहाँ चारों तरफ अराजकता हो, जो है सत्य की सुनवाई न हो, वहाँ कृष्ण बनना चाहिए। राम 12 कलाओं से युक्त थे, कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, कृष्ण है, इसीलिए उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 जोड़ दिया। इसीलिए जब उनको द्रोण को मारना था, द्रोण ने छल किया था। उनके भांजे अभिमन्यु को घेर कर मारने वालों में, जिस दिन अर्जुन दूसरी जगह युद्ध के लिए जा रहे थे, उनको पता था ये 16 साल का बालक है, इसे घेर कर मारा जा सकता है। सारे महारथियों ने मारा, उसमें द्रोण भी शामिल थे। तो जब द्रोण को मारने की बात आई तो कृष्ण ने क्या कहा? अस्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो। अस्वस्थामा मारा गया, वह नर था, कुंजर माने हाथी, वह हाथी था, मैं नहीं जानता। ऐसा कहने से पहले शंख बजा दी गई ताकि वो द्रोण न सुन सके, और उस शोक में बैठ गए। और धृष्यद्युम्न ने उनका वध किया, क्योंकि धृष्यद्युम्न ने भी अपने पिता की, द्रुपद की प्रतिज्ञा ली थी। द्रुपद को इन्हीं ने अर्जुन से बंदी बनवाया था, प्रतिशोध लिया। इसलिए आज कृष्ण की नीतियों की आवश्यकता है। जब संस्कारों की बात हो, सहनशीलता की बात हो, तो राम को आगे आना चाहिए। लेकिन जहां दुष्ट हो, जहां अनीति हो, वहां कृष्ण की नीतियों को लेकर आगे आना चाहिए। इसीलिए जो है व्यवहारिक जीवन में कृष्ण प्रथम है और संस्कृत के जीवन में राम प्रथम है। यह अपनी अपनी दृष्टियों पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि मैंने संजय जी की बातों का जवाब दिया। बिल्कुल। केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि आचार्य स्वप्निल जी, आप भी धर्म पर थोड़ी व्याख्या कर दें। धर्म का अर्थ कोई मुस्लिम नहीं, हाँ, कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं। धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है। ये आज हमारे दर्शकों को आप बताइए उदाहरण से। जी देखिए भी आपका धन्यवाद। धर्म एक संस्कृत का शब्द है जो कि धृत धातु से बना है, और धृत का अर्थ होता है धारण करना, जिसको बाद में कहा गया धारणा धर्म। जो चीज धारण की जाए वो धर्म है। अब जैसे धर्म क्या है, तो हमारा, यदि आप कभी गायत्री मंत्र पढ़ें, या फिर एक सूक्ति है कि सत्यम परम धीमहि। धीमहि का अर्थ होता है एक तरीके से धारण करना। मैं आपको थोड़ा सा इसको संस्कृत से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि लोगों को और अच्छी से ये चीज समझ में आए। सत्यम परम धीमहि का मतलब है कि जो परम सत्य है मैं उसको धारण कर रहा हूं। जैसा अभी भैया कुछ देर पहले भैया कह रहे थे, दिक्कत ये है बुराई ज्यादा नहीं है, बुरे लोग ज्यादा नहीं है, संख्या अच्छे लोगों की ज्यादा है पर एकत्रित नहीं है। अच्छा, धर्म का शाब्दिक अर्थ, जैसे धर्मो रक्षति रक्षितः, यह आधा शब्द है। इसके आगे है धर्मो हंति हंतारः। आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म स्वयं आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म का नाश करते हैं तो वही धर्म स्वयं आपका दुश्मन बन करके आपका नाश करेगा। लेकिन धर्म है क्या? तो धर्म वही है जिस चीज को धारण किया जाए। पहली चीज, आपका धर्म ये कहता है कि आप प्रयास करो
कि आपके माध्यम से किसी का गलत न हो, ये आपका पहला धर्म है। लेकिन जैसे आपके माध्यम से किसी का गलत न हो, किसी का बुरा न हो, ऐसे ही कोई आपका बुरा न कर पाए, ये भी धर्म है। क्योंकि किसी भी अपराध को करने वाला भी दोषी होता है तो सहने वाला भी दोषी होता है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जब आप कभी शुक्ल यजुर्वेद पढ़िए तो उसका एक ईशोपनिषद, जिसको 24वां अध्याय माना गया है यजुर्वेद का, उसमें लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। धर्म को एक मंत्र में उतारने का प्रयास किया है कि आपका धर्म क्या है। जैसे भैया ने कहा कि धर्म को कर्म से जोड़िए, तो कर्म क्या है, आप अपने माध्यम से अपने सभी साधनों संसाधनों का ऐसा प्रयोग करिए कि आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज कर सके। त्याग पूर्वक किसी भी चीजों को अपने लिए प्रयोग करना, ये सबसे बड़ा धर्म है, जिससे ना आपको हानि हो सके न किसी दूसरे को हानि हो सके। यही एकमात्र धर्म है। बाकी तुलसी बाबा ने तो कहा परोपकार के बराबर कोई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है भाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। धर्म की व्याख्या आप जितनी ज्यादा करें उतना कम है, पर धर्म एकमात्र ये है जो मानव धर्म है। और मानव धर्म ये कहता है कि आप दूसरे की रक्षा, दूसरे के प्रति प्रेम करें और वही प्रयास करें कि कोई दूसरा भी आपके प्रति कर सके। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ कुछ आधे ज्ञानी हैं। जैसे हम अक्सर एक घटना सुनाते हैं कि एक बार किसी एक व्यक्ति ने एक किताब पढ़ी, उसकी लास्ट लाइन थी कि स्त्रियों को और बच्चों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो लास्ट लाइन पढ़ने के बाद वो पूरे गांव में दौड़ दौड़ करके गया कि देखो ऐसा लिखा है कि स्त्रियों को बच्चों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को बच्चों को ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इस किताब में लिखा है। सौभाग्य से उसी गांव में एक संत आए थे। जब लोगों ने जाकर के पूछा कि महाराज ऐसी ऐसी अफवाह हमको सुनने को मिल रही है, पूछा गया किसने कहा, तो बताया गया कि अमुक व्यक्ति ने बताया। उनको बुलाया गया, भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा हमने एक किताब में पढ़ा था। किताब मंगाई गई तो किताब में उस पेज पर लास्ट लाइन थी, स्त्रियों को बच्चों को वेद नहीं पढ़ने चाहिए, पूजन पाठ आदि नहीं करना चाहिए, कॉमा। जब पेज पलटा गया तो वहां लिखा जब अशुद्ध अवस्था में हो तब। तो दिक्कत यह है कि हम लोग पूरा पढ़ना ही नहीं चाहते, हम पूरा सुनना ही नहीं चाहते हैं। धर्म सिर्फ एक जाति में, मजहब में बट इसीलिए गए क्योंकि हम सही से धर्म को समझना ही नहीं चाहते हैं। भैया जो कह रहे हैं मैं उस बात से 100% सहमत हूं। आज आवश्यकता सिर्फ इस चीज की है, जैसे स्त्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे। भैया कुछ देर पहले कह रहे थे कि झूठ भी जो है वो सही, वो धर्म माना जाता है और उसके लिए शुक्ति भी दी, स्त्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे। जब आप प्राण संकट में हो आप झूठ बोलिए, वो आपका धर्म है। क्योंकि किसी की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, उसमें हर प्रकार से जिस भी नीति को आप अपनाते हैं वही धर्म कहलाता है। लेकिन हम एक ही शब्दों में इस व्याख्या को पूरी करते हैं। आप सबसे पहला प्रयास करिए कि किसी भी माध्यम से आपका अपना, आपके परिवार का, आपके देश का किसी भी प्रकार से मान सम्मान, किसी भी प्रकार से उसकी मर्यादा का हनन न हो, किसी का आप कुछ गलत ना करो, ये आपका सबसे बड़ा धर्म है। प्लस प्रयास ये करना चाहिए कि जो कार्य आप कर रहे हो वही व्यवहार आपके साथ भी हो। कि आप जो कहना चाहते हैं आचार्य जी और विद्वान साहित्य अकादमी पुरस्कृत बीच में हमारे विद्वान जी मौजूद हैं, वो तो जानते हैं। और जो कुछ उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में कहना चाहूँगा कि भाव महत्वपूर्ण होता है और भाव जो व्यक्ति का है वो विकार रहित होना चाहिए। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। भाव, वो चाहे वो राष्ट्र हो, व्यक्ति हो, परिवार हो, चाहे आप भक्ति करें, है ना, आप देवी देवता माने, ईश्वर माने, परमेश्वर माने, जो भी माने, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। और धर्म का अर्थ जो मैं समझ पाया वो यही कि धर्म केवल कर्तव्य है, कर्म है, कर्तव्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, अगला सवाल आपसे है। भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है। श्रद्धा, आस्था बस न के बराबर है। आज पूजा अनुष्ठान बस प्रदर्शन व विज्ञापन का माध्यम बनता जा रहा है। वाल्मीकि रामायण के साथ भी विधर्मियों ने छेड़छाड़ की।
जिससे सनातन संस्कृति को बदनाम किया जा सके? कुछ ऐसा प्रसंग आपको याद आता है जो वाल्मीकि जी ने नहीं रचा और हम उसे निरंतर गाते हैं? देखिए, ये प्रश्न एक बहुत अच्छा और बहुत आवश्यक प्रश्न है, और हालांकि इस विषय को थोड़ी देर पहले भैया ने अपनी भाषा में एक बार क्लियर भी किया था, और मेरा सौभाग्य आज पवन भैया के साथ में बैठा हूँ कि आपसे बहुत कुछ सीखने को सुनने को मिला। ये बहुत आवश्यक है। जैसे यदि आप कभी पढ़िए तो लोग ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने अपने शब्दों में ये भी लिखा था कि, या तुलसी बाबा ने भी पहले श्री रामचरितमानस जब लिखी तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि तुलसी बाबा जी इस भाव को लिखते हैं कि एक बार मैंने सीता जी की विदाई देख ली, मेरे पास दोबारा इतनी क्षमता नहीं कि मैं उनको दोबारा से उनकी विदाई करवाऊं या उनको राज से निकलवाना या उनका अपमान करना। इसलिए प्रमाण यह आता है कि भगवान राम जब अयोध्या वापस आए उसके बाद तुलसी बाबा ने सिर्फ इतना सा वर्णन किया था कि उसके बाद उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम लवकुश हुआ, और इसके आगे की कोई भी संतति उन्होंने लिखी नहीं। जबकि आज रामचरितमानस में भी उत्तरकांड अलग से लिखा गया, जिसको कि कहने वाले बताने वाले जो पूर्वज हैं वो ये कहते हैं कि इसका प्रमाण नहीं था कि ये तुलसी बाबा ने लिखा है कि नहीं। जैसे कहा गया है कि यदि आप किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश की या किसी भी एक परिवार का अगर आप नाश करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो कि आप उसके दिमाग में, उसके विचार में ऐसी बातें घुमाइए, ऐसे विचारों को रखिए जिससे वो दिग्भ्रमित हो। जिसको तुलसी बाबा ने अपनी भाषा में लिखा, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ दिग्भ्रमित करिए। शिक्षा एकमात्र ऐसा माध्यम है जो आपको सही मार्ग पर पहुंचाता है, लेकिन अगर शिक्षा ही सही नहीं है तो, और ये आवश्यक है कि हिंदुओं के साथ में, हिंदू संस्कृति के साथ में, जैसे रावण के 10 सिर थे। अब ये सुनने में ऐसा लगता है कि रावण के 10 सर मतलब कैसा दिखता होगा, और सबसे दुख की बात है, कष्ट की बात है, हम आजकल देखते हैं कि जगह जगह पे कॉमेडी शोज चलते हैं जहां छोटे छोटे बच्चे भी एक्टिंग करते हैं, बड़े बड़े हैं, कपिल शर्मा जैसे कई सारे नाम हैं। दुख इस बात का है कि ये सभी हिंदू हैं, लेकिन अगर ये मजाक भी उड़ाएंगे तो हिंदू ही संस्कृति का उड़ाएंगे। कभी किसी को पंडित के भेष में बना करके, कभी किसी को साधु बना करके, कभी किसी को तांत्रिक बना करके कॉमेडी निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज तक अन्य किसी भी वेशभूषा में, अन्य किसी भी संस्कृति में इन्होंने ये करने का प्रयास नहीं किया। कारण जो थोड़ी देर पहले आपने प्रश्न पूछा था कि आप अगर अन्य किसी भी धर्म के प्रति, अन्य किसी भी मत प्रांत के प्रति अगर आप बात करते हो तो पुलिस केस हो जाती है, जेल जाना पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। पवन जी, संजय जी, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कपिल शर्मा है, अरविंद केजरीवाल है, आपके कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हैं, इन्होंने अपनी संस्कृति को बेच के प्रसिद्धि पाई है। इन्हें मैं कलयुग का जयचंद कहता हूं। हम आएंगे उस बात पे, पवन जी से भी इस पे, आप इस विषय पे प्रतिक्रिया लेंगे, आप अपना कंटिन्यू कीजिए। जी, उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हम आप अपने विचारों से एक नहीं है। देखिए, जैसे एक बहुत छोटा सा, जब हम लोग बहुत छोटे थे पढ़ा करते थे तो एक उदाहरण दिया जाता था कि एक बार एक पिता ने चारों बेटों को बुलाया, लकड़ी का गट्ठर दे दिया, कहा लकड़ी, इस गट्ठर को तोड़ के दिखाओ। चारों बच्चों ने प्रयास किया, गट्ठर नहीं तोड़ पाए। फिर उन्होंने क्या किया कि एक एक लकड़ी सबके हाथ में पकड़ाई और कहा तोड़ के दिखाओ, सबने फटाक से तोड़ दिया। अच्छा, कहने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज था कि जब गट्ठर जैसे एक साथ बन करके रहोगे आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। में शक्ति होती है, ठीक है, संघे शक्ति कलौ युगे भाई वेद कहता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में एक बार एक मंत्र का प्रयोग किया, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनान से जानताम, जो कि हमारे वेदों का सबसे अच्छा मंत्र है। एकता को संबोधित करता है, एकता को दिखाता है। कारण क्या है, हम खुद इस बात को लेकर के खुश होते हैं कि अरे वाह 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 कितना अच्छा लग रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है। हम ये नहीं सोच रहे कि वो मजाक किसका बना रहा है। जैसे बीच में एक वो कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 2-2 रुपए में बिकने वाले इस जितने भी हीरो हीरोइन हैं, एक पिक्चर बनाई पीके,
और उसमें वो हमारे देवी देवताओं को सरेआम बदनाम कर रहा है, उनके रूप को दिखा रहा है कि भगवान शंकर डर के दौड़ रहे हैं, बाथरूम में दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं, और हमारी ही संस्कृति के लोग बैठ करके ताली बजा रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं कि वाह वाह क्या एक्टिंग की है। आप ये सोचिए कि जैसे आपके पिता या आपकी माता का यदि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति उनका उपहास करे तो आपको कैसा लगेगा। यदि आप अपने माता पिता के उपहास पे, उनके मजाक पर यदि आप खुश हैं, तभी आप अपने देवी देवताओं का मजाक देख पा रहे हैं। कारण क्या है? यही है कि हम एक नहीं हैं। जरूरी इसलिए सबसे पहले जब आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, तो मैंने एक ही चीज कही थी, हिंदू राष्ट्र घोषित करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक एक व्यक्ति के मन में इस बात को, अपनी संस्कृति को बिठाना, ये बहुत जरूरी है। जैसे विवाह हो, आप देखिए सारा कार्यक्रम लगभग 5 से 6 घंटे का चलता है, लेकिन जो मुख्य पद्धति है उसमें बैठते ही लोग क्या कहते हैं, पंडित जी फटाफट से कर दो। कारण क्या है? हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को समझ ही नहीं पाए, किसको इंपॉर्टेंस देना ये हमको पता ही नहीं है। तो ये कारण सिर्फ यही है, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में आज जितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करता है। कोई भी नई चीज सर्च नहीं की जा रही है, रिसर्च की जा रही है। रिसर्च का मतलब क्या है? जो चीजें पहले से है हम उसी को दोबारा ढूंढ रहे हैं। और कई समय तक मेहनत करने के बाद आज एक व्यक्ति अगर कैलेंडर बनाता है तो वो उसमें लिखता है कि इतने बजे सूर्य उगेगा, तो उसके नीचे अपना नाम लिख देगा कि भैया कैलेंडर फला आदमी ने बनाया। जबकि हमारे यहाँ पर पहले से शताब्दी पंचांग, सहस्राब्दी पंचांग भी छाप दिए जाते थे कि आज से 1000 साल बाद भी अगर इस तारीख को सूर्य उगेगा तो इतने बजे उगेगा और इस दिशा से। यह हमारी संस्कृति, ये हमारा वेद है, ये हमारा पुराण है, ये हमारी सभ्यता है। इसी चीज को लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और आज के समय जो कि ये बॉलीवुड का एक समूह है जिसने प्रयास किया घर घर में पहुंच करके अपनी संस्कृति को ओछा दिखाने का। आज कोई बच्चा लेता है तो वो एक ही चीज कहता है कि आज इस साइंस के जमाने में भी आप इन सब चीजों को मानते हो क्या? और यदि उस बच्चे से पूछा जाए कि जिस साइंस को पढ़ने के बाद आप सूर्य के ग्रहण की बात करते हो, आज से हजारों साल पहले उस ग्रहण के विषय में लोगों ने लिख दिया था। वैज्ञानिक बहुत दिन तक रिसर्च करने के बाद इस बात पे पहुंचता है कि आज से हजारों साल पहले एक बूढ़ा सा ऋषि भारत का, उसने इन चीजों को ढूंढ करके रख दिया। जैसे आज हम आप एरोप्लेन में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, सबको लगता है वाह कितनी अच्छी चीज है, कितना अच्छा विज्ञान है। जबकि इसको आप रामायण में उठा करके देखें तो पुष्पक विमान के विषय में लिखा ही है कि पुष्पक विमान ऐसा था जो मन की गति से चलता था। तो ये सब क्या है? यही सब हमारी संस्कृति की महानता है, जिसको ओछा दिखाने के लिए लोगों ने इसमें मिलावट की है। आवश्यकता है जागृत होने की। सही कहा आचार्य स्वप्निल जी ने। कृत्य, कृति, संस्कृति। सबसे पहली बात तो लोगों को ये समझना चाहिए कि कृत का अर्थ क्या है। मैं अपने भाव केवल व्यक्त कर रहा हूँ। आचार्य स्वप्निल जी भी हैं यहाँ पर और कवि साहित्यकार पवन तिवारी जी भी हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ उस पर रोशनी डालें कि कृत क्या है, कृति क्या है और संस्कृति क्या है। ये बहुत ही सत्य कहा, हमारी तुम्हारी संस्कृति हो गई है। संस्कृति मूलतः क्या है? हम अपनी पहचान खो चुके हैं। पवन जी बताएं। पहले मैं इनकी बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं उस पर प्रकाश डालिए कि हमारे जो ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनके साथ छेड़छाड़ मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, अभी आचार्य स्वप्निल जी ने जैसा कहा, मैं आपको प्रमाण के साथ कहना चाहूँगा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा, यह बहुत बाद में आया। मूल रामायण जो है वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो सर्वाधिक प्रचलित है, गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपा हुआ है। उसमें देखिए कि जो जोड़ा गया, जो उत्तरकांड वाला है, उनका वनवास, सीता और वो, ये सब रहा ही नहीं है। अब ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसके अंत में महात्म्य लिखा जाता है। श्रीमद् भागवत पढ़ने से ये होता है जी। स्कंद पुराण सबसे ज़्यादा श्लोकों वाला, सबसे, उसमें रेवा खंड में सत्यनारायण कथा है, तो जब 5 अध्याय होता है उसमें ये पढ़ने, जैसे जो यह पढ़ा हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास, हनुमान जी लिखते हैं भाई जो ये हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे क्या हो? आरती है, तो कहते हैं ना कि जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद। ये होता महात्मा ने, उसकी महिमा क्या, उसका पूर्ण अर्थ फल क्या है, पूर्ण फल। तो आप वाल्मीकि रामायण के जो युद्ध कांडम है
उसके 128वें सर्ग में देखिए, अंतिम सर्ग 128वें सर्ग के 119वां श्लोक है, उसमें लिखा गया है बाकायदा कि जो यह रामायण राम की कथा पढ़ता है वह सभी बंधनों एवं पापों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि महात्म्य है। इसका मतलब है कि वाल्मीकि रामायण के 128वें सर्ग का 119वां जो श्लोक है वहीं खत्म हो रहा है, संपन्न हो रहा है। वो उसके आगे जो कुछ भी है वो काल्पनिक है, जोड़ा गया है। अब ये उसी में कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जिन चोरों ने जोड़ा वो उसको हटा नहीं पाए, हटाना भूल गए उस श्लोक को, वो उसी में रह गया। इसीलिए कहते हैं कि जब चोर आता है, चोरी करता है, तो कुछ न कुछ कोई न कोई प्रमाण छोड़ जाता है। वाल्मीकि रामायण में ये उसने छोड़ दिया है। अब मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी यह है कि लोग पढ़ते नहीं। मैं सबको कहता हूँ धर्म को जानना है ना, शास्त्र को, तो पहले शास्त्र को पढ़ो। किसी से पूछो भाई ये हुआ सबरी वाला, तो किसमें लिखा? हाँ पुराणों में लिखा है। अब बोलो भाई कौन पुराण में लिखा है? इधर उधर झांकने लगते हैं। इसीलिए दूसरे धर्म वाला या पंथ वाला आप पे हावी हो जाता है, आप पे और वर्चस्व कायम कर ले जाता है कि आपने तो पढ़ा ही नहीं, नाम बताओ। जैसे आप किसी ने कहा भाई ये लिखा हुआ कौन सी हमारे पाठ्यक्रम में, कौन सा पाठ है? अब आपने पढ़ा नहीं, तब आपको याद नहीं। आपने पढ़ा होगा तो बता देंगे कि हाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है पहली कविता, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले। इसलिए लोग आज जाइए किसी भी सनातनी के घर में जाइए, जिसे आज हिंदू शब्द प्रचलित है मैं उससे बचता हूँ, उसमें जाइए किसी के घर में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नहीं मिलेगी। किसी के घर में 1000 में से एक व्यक्ति शायद मिल जाए तो बड़ी, मानस मिल जाएगा। बहुत लोगों के घर में आप जाएंगे 60% लोगों के घर में मानस नहीं मिलेगा, सुंदरकांड मिल जाएगा। उसमें भी जाएंगे तो बहुत लोग घर में सुंदरकांड नहीं मिलेगा, हनुमान चालीसा मिलेगा। और आज ऐसे हिंदू घर भी हैं जिनके घर हनुमान चालीसा भी नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना आप पढ़िए। जैसे लोग कहते हैं कि भाई लक्ष्मण रेखा चल रही है। मैं अध्यात्म रामायण पढ़ा हूँ, मेरे पास है, वो भी गीता प्रेस गोरखपुर का। 3 रामायण जो सबसे प्रचलित हैं, रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण का शिव पार्वती संवाद है जो उन्होंने कहा है, ठीक है। तो इन तीनों में देखेंगे कहीं भी लक्ष्मण रेखा वहां जिक्र नहीं है। राम ने क्या किया था? लक्ष्मण ने सीता को वन देवियों को सौंप कर गए थे। मानस में सीधा आप देखिए, जब आप पढ़ते हैं अरण्यकांड में इसके स्कंधा जाइए, वहां से क्रम से जाएंगे तो उसमें देखेंगे वन देवी देवताओं को सौंपे गए थे। उन्हीं कहते हैं कि भाई शबरी ने जूठे बेर खाए। अब शबरी के बड़े बड़े कैलेंडर लगे हैं, और आचार्य से मैं क्षमा चाहती कहूँगा, बहुत सारे बाबा हैं जो मंचों से कहते हैं सबरी के जूठे बेर कह के उस अवधारणा झूठ को सत्य कर दिया। क्यों? ताकि भक्त का प्रभाव बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा उन्होंने लिया, जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। न रामचरितमानस में लिखा है, न श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, न अध्यात्म रामायण में लिखा है कि सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए। उनमें लिखा है कि मीठे कंदमूल फल, मीठे फल खिलाए, चुन चुन कर जंगलों से चक चक के लाए। जैसे इस पेड़ का हमने चखा, हमको पता मीठा है, वहां से लाए, जूठे नहीं खिलाए चक करके भाई। और इस पे आपने क्या किया है कि चित्र बना दिए, जिसको अंग्रेजी शब्द कैलेंडर जगह जगह है। और उसमें ये भी कहानी गढ़ दी कि जो जूठे बेर नहीं खाए लक्ष्मण को, वही जाके संजीवनी बूटी हुए और वही उनको शक्ति लगी। इस तरह का है। तो ये आप क्यों करें? और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में झूठ फैल रहा है, और इतना फैल गया पिछले 200 वर्षों में कि अब ये सत्य स्थापित हो गया है। इसलिए अध्ययन की आवश्यकता है। आप किसी से तर्क तभी कर पाएंगे जब अध्ययन करेंगे। अपने यहाँ संस्कृत रही है पठन पाठन की गुरु। आज गुरु रखने में, किसी को गुरु बनाने में लोग संकोच कर सीख सकते हैं। जो मुस्लिम समुदाय है मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूँ कि जब गज़ल सीखते हैं, जैसे मैं साहित्यकार हूँ, कविता लिखता हूँ, यहाँ गज़ल एक फॉर्मेट है, गज़ल लिखेंगे या कतात लिखेंगे या नज्म लिखेंगे तो वो गुरु रखते हैं, उस्ताद जिसको कहते हैं, वो उनसे सीखते हैं तो ना कान पकड़ते हैं। ये श्रवण का है। श्रवण क्या? सुनना, अच्छा सुनना, एक कान पकड़ते हैं, मतलब उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करके उस्ताद का नाम लेके फिर पढ़ते हैं। आपने किससे सीखा है? तो हमारे यहाँ शर्म लगती है, जैसे हमने स्वयं सिद्धा, हम स्वयं सिद्ध हो गए। तो आप अपने गुरु बनाइए, सबसे पहले अध्ययन करिए, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो जाए। अभी इन्होंने कहा था विद्यावान विद्या, ज्ञान और विद्या में बहुत अंतर है। ज्ञान तो आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इतिहास जानना, आप कोई इतिहास पुस्तक उठाइए, पढ़िए, आपको पता चल जाएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ। आप कोई इतिहास किताब पढ़ाइए, आपको पता चलेगा 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी। लेकिन विद्या के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। शिक्षा किसी किताब से मिल जाएगी, विद्या सबसे नहीं मिलती। इसीलिए हमारे यहाँ विद्या दी जाती थी, शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षा तो जीवन अनुभव से सीख जाते हैं, और विद्या ददाति विनय, विद्या आपको विनयशील बनाती है।
और बातें जो ज्ञान वो आपको कभी भी अहंकार ला सकता है, मद ला सकता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ विद्या है, और हमारे यहाँ देखिए क्या किया गया, कितना हमारा जो है सत्यानाश किया गया हमारी संस्कृति शैली का, शिक्षा का। हमारे यहाँ लिखा रहता विद्यालय, वो विद्यालय नहीं, वो शिक्षालय है, लेकिन धूर्तों ने क्या लिखा, विद्यालय। ठीक है ना, दीक्षांत समारोह होता है, विद्या के अंत में दीक्षांत, जबकि शिक्षांत समारोह होना है, लेकिन लिखते हैं दीक्षा देना। दीक्षा गुरु से प्राप्त की जाए, गुरु एक होता है, शिक्षक हजार होते हैं आपके जीवन में। तो ये जो विद्या है ना, और ये जो शिक्षा है, जब तक आप इसके मूल को नहीं जानेंगे तब तक आप भारत को नहीं जानेंगे, भारतीय संस्कृति को नहीं जानेंगे, और आप विकसित तो हो सकते हैं, समृद्ध नहीं हो सकते। विकास का मतलब बहुत छोटा शब्द है। विकास का मतलब आपने बहुत धन कमा लिया, लेकिन हो सकता है कि आप बुद्धि से, संस्कारों से पंगु हो सकता है आपने बहुत बड़ा घर बना लिया एक जगह, और आगे चलकर पता चला कि आपके घर के आगे जंगल भी हो। बहुत लोगों को देखेंगे बंगला, उसके आगे किसी और जमीन, वहाँ जंगल लगा। समृद्धि का मतलब होता है जब आप हर तरफ से संपन्न हो, बुद्धि से, ज्ञान से, संस्कार से, आचरण से, परिवेश से, व्यवस्था से, आत्मा से, तब आती है समृद्धि, और वो आएगी गुरुकुल की पद्धति से। इसीलिए सबसे पहले गुरुकुलों को नष्ट किया। संजय जी, मुझे लगता है कब मेरी बात कहते हैं कि अनुभव और अध्ययन निरर्थक नहीं जाते। हमारे समाज में आज हमारे देश को, हमारे सनातन धर्म को ऐसे साहित्यकार और ऐसे गुरुओं की जरूरत है। अच्छा। और एक अंतिम सवाल जो मेरे मन में है जी, पवन जी आपसे। जी जी जी। कहते हैं कवि व साहित्यकार अपने रचनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने का हौसला रखते हैं। सनातन संस्कृति व हिंदुत्व की साख बचाए रखने के लिए आप जैसे साहित्यकार किस तरह से समाज में अवेयरनेस ला सकते हैं? कहते हैं कि एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, हमारे भोजपुरी में कहावत है। तो आप इस पर प्रकाश डालिए कि किस तरह से साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गद्य और पद्य के माध्यम से हम समाज में जागरूकता लाने में कामयाब हो सकते हैं। रत्नाकर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और यही मूल है मेरे प्रश्न का। यह मुझसे ही संबंधित प्रश्न है, सीधा सीधा जुड़ा हुआ प्रश्न है कि साहित्य जो है वह पूरे जीवन को, पूरे संस्कृति को, पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, रामचरितमानस का। कहते हैं कि सर्वाधिक लंबी उम्र पाने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी थे। वह 125 वर्ष तक जीवित रहे, 125, कोई कहता है 120, हो सकता है 118, 20, 2-5 साल। उन्होंने 3 लोगों का राज्य देखा। अकबर का देखा, अकबर के पिता का देखा, अकबर के पुत्र का देखा। हुमायूं से लेकर के आप देखिए, अकबर से लेकर के जो है बाबर से लेकर, अकबर से लेकर और शाहजहां यहाँ तक। उन्होंने क्या देखा कि भाई एक है अलाउद्दीन खिलजी का भी उसी में काल था, थोड़े दिनों का, अलग अलग था, लोदी का, तुगलक का और इनका। उसमें सब लड़ाई चल रही है। आप देखेंगे किसी ने अपने बेटे को मार करके, या किसी ने अपने भाई को मार दिया, किसी ने अपने चाचा को मार दिया, हड़प लिया कि भाई भाई का युद्ध हो रहा है। औरंगजेब का तो आप सब जान ही रहे हैं कि उसने अपने भाइयों को कैसे मरवाया। अपने पिता को, दारा सिको, जिन्होंने फारसी में वेदों का अनुवाद किया और वेदों की क्या शक्ति है इसको जाना, दारा सिको ने, उसकी मरवा दिया। छोटे वाले भाई को भी मरवा दिया। उनके यहाँ ये चला। और वो क्या कहते थे, इस्लाम सर्वश्रेष्ठ। हिंदू उस समय जो है कहा, कथित हिंदू भ्रमित था। चारों तरफ भगदड़ मची थी। औरंगजेब जो है वो सबको इस्लाम में लाना चाह रहा था। आप जान रहे हैं गुरु तेग बहादुर और उनके बच्चों को कैसे, सबको, गुरु गोविंद सिंह, वो पूरा गुरु खानदान को उन्होंने कैसे मरवाया, उनके बच्चों को दीवाल में चुनवाया। उस समय रामचरितमानस लिखा गया। रामचरितमानस लिखने का ये नहीं था कारण कि आप बहुत धार्मिक हो जाओ या सबको ला। उन्होंने एक उत्तर दिया। एक कवि साहित्यकार कैसे उत्तर देता है, देखिए, बिना कुछ कहे उन्होंने रामचरितमानस लिखी। और इस्लाम के सामने एक दर्पण आ गया। क्या आया कि आप अपने भाई को मार करके राजगद्दी ले रहे थे जिस समय, उसी समय रामचरितमानस आता। उसमें एक भाई अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ दे रहा है। एक भाई क्या कर रहा है, जिसने छोड़ दिया वो उसका खड़ाऊ लेके पूजन कर रहा है।
तुमने क्या किया, अपने बाप को बंदी बना के जेल में डाल दिया। एक बेटा है जो बाप के वचन के लिए, पिता के वचन के लिए जंगल चला गया बिना कुछ। ये जो उदाहरण है, ये सोच थी असली रामचरितमानस की। और उसके सामने अकबर से लेके सारे लोग नतमस्तक हो गए। और जब उसका मंचन होने लगा काशी में रामचरितमानस का रामलीला के रूप में, धीरे धीरे जो हिंदू निराश था, जो सनातनी निराश थे कि अब तो धर्म का लोप धर्म होगा नहीं, उनके सामने तुलसीदास जी ने काव्य के माध्यम से इतना विराट स्वरूप आचरण चरित्र खड़ा कर दिया कि जिस तुक्ष राज्य के लिए तुम लड़ रहे हो, हमारे राम गए जीते और उसके ही पुत्र को सौंप कर आ गए। ये नहीं कि ये कब्जा कर लिए आकर के। जब तुम राणा प्रताप का कब्जा करना चाह रहे थे, उसी समय एक चरित्र आता है राम का, जिन्होंने पूरी लंका जीती और वहीं के उन्हीं को सौंप दिया। आतताई था, उसको हटाया, एक सज्जन व्यक्ति को, उसी के ही परिवार को सौंप दिया। इसके सामने किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। पूरे इस्लाम में सन्नाटा छा गया। इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की जाती, लेकिन रामचरितमानस ने जागृत कर दिया हिंदुओं को, उनकी संस्कृति को। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस्लाम इस्लाम सब, उससे पहले बौद्धों का था कि सब बुद्धिज्म मतलब शंकराचार्य आए 7वीं शताब्दी में। उन्होंने मंडन मिश्र को हराया, जो बौद्धों के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान थे। फिर भारती उनकी पत्नी, वो भी शास्त्रार्थ की, वो एक अलग विषय है। उसी तरह एक काल के बाद जब सनातन पे फिर आया संकट और सामान्य आदमी भ्रमित हो गया, तब उन्होंने आम आदमी की भाषा में, नहीं कहूँगा बोली में, अवधी एक बोली है, उस बोली में रामचरितमानस लिखा, जिसके सामने अकबर भी झुक गया। तो ये हमारी संस्कृति, एक कवि जो एक रचनाकार क्या कर सकता है, ये उसकी शक्ति है। और आप जानते हैं कि आज दुनिया में सर्वाधिक, सबसे लोकप्रिय, सबसे अधिक छपने वाला, सबसे अधिक बिकने वाला, सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला, सबसे अधिक मंचन करने वाला, सबसे ज्यादा सिनेमा के पात्र इस पे धारावाहिक बनने वाला एकमात्र रामचरितमानस। ये मेरे पूर्वज कवि आदरणीय गोस्वामी जी से बड़ा और कुछ मैं क्या उदाहरण दूं। और आप कुछ कहेंगे तो मैं फिर पुनः आऊंगा। पवन जी, सौभाग्य है हमारा कि आप जैसी विभूतियों से हम रूबरू हो रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पवन तिवारी जी ने अपने विचार रखे। पवन जी की कुछ पुस्तकें हमारे बीच में हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि पवन जी का ये त्यागमूर्ति हिडिंबा नामक एक उपन्यास है। मैं चाहूँगा कि पवन जी इसमें इस पुस्तक का जो आपका सबसे पसंदीदा विषय है उसको दर्शकों के सामने लाएं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी इस रचना में से दर्शकों को कुछ बताएं। अभी जैसा उन्होंने, रत्नाकर जी ने कहा कि साहित्य क्या भूमिका निभा सकता है, वो साहित्य भूमिका निभाने के लिए मैंने वो पुस्तक त्यागमूर्ति हिडिंबा लिखी। हिडिंबा महाभारत की सबसे उपेक्षित पात्र रही हैं। भीम की पत्नी थी, घटोत्कच की माँ थी और बर्बरीक की दादी थी। वही बर्बरीक जो आज खाटू श्याम के नाम से राजस्थान के सीकर जिले में जो हैं और उन्हें लोग बहुत मानते हैं। वह एक जो है राक्षसी थी, या जिन्हें आज के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी महिला थी। और उन्होंने भीम से विवाह किया, और न केवल विवाह किया बल्कि पतिव्रत धर्म का पालन किया। आजीवन वो दूसरा विवाह उन्होंने नहीं किया। उनके विवाह होने के 1 वर्ष के बाद पुत्र पैदा हुआ और भीम ने उनका त्याग कर दिया। आज के समय में देखिए वो कितना प्रासंगिक है। आपने नारायण दत्त तिवारी जी का केस सुना होगा कि उनका एक पुत्र था, डीएनए से जांच हुई और पता चला कि उनका एक पुत्र था। उसने बाद में उसमें संपत्ति के लिए, उनके अधिकार के लिए और पिता का नाम लेने के लिए उसने न्यायालय में दर्ज किया केस, और बाद में उसे नारायण दत्त तिवारी को अंततो गत्वा एन केन प्रकारेण जाके स्वीकार करना पड़ा। अब यही घटोत्कच को लेते हैं। घटोत्कच के पिता ने जन्म लेते ही छोड़ दिया, लेकिन घटोत्कच कभी भी उनसे हिस्सा मांगने नहीं गया। उसने नहीं कहा आप मेरे पिता हो और आप जीत गए हो, राजा हो, तो मुझे हस्तिनापुर में हिस्सा चाहिए। लेकिन जब पिता संकट में थे, महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब माँ के कहने पर बेटा युद्ध में गया, पिता की तरफ से युद्ध किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे संस्कार हिडिंबा ने दिए, एक सामान्य महिला ने। आज का पुत्र होता तो बोलता अरे जिस बाप ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया उसके लिए मैं क्यों लड़ूं।
माँ खुद कहती भाई हमको पहले प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, यहाँ होते बम्बई में तो सबसे पहले फ्लैट पे कब्जा करने के लिए केस कर देते। तो हिडिंबा जो हमारी संस्कृति की, कहते हैं द्रौपदी के लिए महाभारत का युद्ध हुआ, तो मैं कहता हूँ कि हिडिंबा की वजह से महाभारत जीत सके। श्रीमद् भागवत में भी और शिव पुराण में भी और विष्णु पुराण में भी, शायद ये तीनों में एक प्रसंग आता है, जालंधर का प्रसंग आता है। जालंधर एक राक्षस था, जालंधर माने जल के अंदर रहने वाला, लक्ष्मी का भाई था जो विष्णु की पत्नी थी। उसका युद्ध चला किससे? शिव से। वर्षों युद्ध चलता रहा लेकिन शिव जालंधर को पराजित नहीं कर पाए। उसका कारण था कि उसकी जो उनकी पत्नी थी वृंदा जिसका नाम था, वो सती स्त्री थी। उसके सतीत्व के बल से जालंधर जो है अपराजेय रहा। जब ये देखा विष्णु भगवान ने कि बहुत लंबे समय तक भगवान शिव थक जा रहे हैं और इसका कोई और छोर नहीं मिल रहा, पराजय जय पराजय, तो उन्होंने क्या किया, खुद जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास शयन कक्ष में गए, उसके साथ सहवास किया या रहे, उसका जो है या स्पर्श किया और उसका प्रतिव्रत धर्म भंग हो गया। जब उसका प्रतिव्रत धर्म भंग हुआ तो उधर उसकी शक्ति क्षीण हो गई, जालंधर मारा गया शिव की जगह। यही ठीक स्थिति भीम के साथ हिडिंबा की होती है। जब भीम वहाँ से निकलते हैं, इसके साथ से वन से जाते हैं, तो दोनों बिछड़ जाते हैं। उसके बाद वो क्या करती है, अपने पुत्र के पालन पोषण में लग जाती है और जब महाभारत के युद्ध का समय आता है तो तप करने लगती है, सती रहती है। उसने दूसरा विवाह नहीं किया और कहते हैं राक्षसी वनवासी थी, वो जो है दूसरा भी विवाह कर सकती थी संसर्ग के लिए या किसी पराये पुरुष के साथ जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो भीम ने क्या किया, बकासुर को मारा भीम ने। विश्व के 10 महारथियों में एक था कीचक, जो बलराम भीम इन्हीं सबके समान था, भीष्म के समान था। उस विराट का था, राजा विराट के यहाँ वो उनका सेनापति था। जब उसने शील भंग करना चाहा द्रौपदी का, तब जाकर के भीम ने उसका वध किया। ये देखिए संयोग नहीं हो रहे हैं, संयोग एक बार होता है। एक और आपको बोलता हूँ, जरासंध नामक राजा था, प्रतापी राजा था, बहुत प्रचंड, उसके भी तमाम थे। वो उनका दामाद कंस था, तो कृष्ण से दुश्मनी थी। तो आपको पता है वो कृष्ण को मारना चाह रहा था, कृष्ण को उसने पराजित भी किया। इसीलिए कृष्ण का नाम रणछोड़दास है, रण छोड़कर भाग गए कृष्ण। मथुरा पे कब्जा करने वाला था वो। उस जरासंध को किसने मारा? भीम ने मारा। जिसको स्वयं नारायण नहीं मार सके उसको भीम ने मारा। इसके अलावा आप देखेंगे महाभारत में कैसे जो है खेल होता, राजनीति कितनी अच्छी चीज है कि जब कोई आपका साथी खिलाड़ी चतुर हो तो कैसे आपके मित्र के पक्ष में चीजें मोड़ देता है। मैं उधर नहीं जाऊंगा, आप देखेंगे कौरव पांडव युद्ध कहलाता है। कौरव 100 पांडव 5, लेकिन 100 कौरवों को पांडवों में से पांडवों ने नहीं मारा, उन पांडवों में से एक केवल भीम ने 100 पुत्रों का वध किया। लेकिन श्रेय किसको जाता है? चारों तरफ अर्जुन। अर्जुन पे इतने काव्य हैं, कुरुक्षेत्र से लेकर देखिए रामधारी सिंह दिनकर से लेकर सबने लिखा है, हर जगह अर्जुन कृष्ण चल रहे हैं। लेकिन उन 100 कौरवों को मारने वाले भीम थे। तो कहीं न कहीं ये मैं मानता हूं कि उसके पतिव्रत धर्म का था। इसी तरह उनको धृतराष्ट्र मारना चाह रहे थे अपने भुजाओं में। धृतराष्ट्र को ये वरदान था कि अपने जो है भुजा में अगर वो किसी को बाहुपाश में भर कर जोर लगाएंगे वो पत्थर भी तोड़ सकते हैं, वो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब अंत समय में जब ये विजय प्राप्त करके आते हैं तो धृतराष्ट्र को ये रहता है कि ये युद्ध तो ठीक है, लेकिन मेरे 100 पुत्रों को मारने वाला न अर्जुन है, न नकुल है, न सहदेव है, न युधिष्ठिर। इस भीम ने ही मेरे 100 पुत्रों को मारा है। अगर इसको मैं मार दूं तो प्रतिशोध जो है पूर्ण हो जाएगा, इसलिए वो भीम को मारना चाहता है। वहां भी भीम बच जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि उसके पतिव्रत धर्म का पालन था। तो व्यक्ति जो है ना आचरण से बड़ा होता है, कर्म से बड़ा होता है, जाति संस्कार ही केवल सब कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना। और हिडिंबा के माध्यम से ये मैंने सिद्ध किया है। पवन जी बहुत अच्छा लगा। संजय जी, पवन जी काव्य भी लिखते हैं, पवन जी कविताएं भी लिखते हैं। मैं चाहूंगा कि पवन जी की जो सबसे पसंदीदा गजल हो एक तो आप सुना दीजिए, इसके बाद हम कार्यक्रम को विराम देंगे। जी, गजल की का छात्र हूँ, गजल तो मैं सुनाता रहता हूँ सम्मेलनों में। मैं चाहता हूँ कि आपको एक हिंदी की कविता सुनाऊं। आज जब तरह तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, तब हिंदी में कैसी कविताएं चाहिए या मैं कैसा मानता हूं
वो मैं अपनी एक कविता सुनाता हूँ। शिल्प के मोह में ही फंसा रह गया, शिल्प के मोह में ही फंसा रह गया, प्रेम का कथ्य तो अनकहा रह गया। वो कहानी में बनना इका छा गई, मैं तो पुस्तक में बस प्राकथन रह गया, मैं तो पुस्तक में बस प्राकथन रह गया। बंद है। प्रेम के आवरण का अनावरण हो, हियारे तुम्हारा प्रथम चरण हो, सब खुले मन से स्वागत तुम्हारा करें, हे प्रिय प्रेम से प्रेम का वर्ण हो, हे प्रिय प्रेम से प्रेम का वर्ण हो। और अगला बंद है, बिन समर्पण सफल प्रेम होता है क्या, बिन विश्वास संबंध होता है क्या, हो समर्पण तो झुकते भी हैं देवता, प्रेम में तेरा मेरा भी होता है क्या, प्रेम में तेरा मेरा भी होता है क्या। और अंतिम बंद इस गीत का, ये भाव संजय सिंह जी को मैं समर्पित करता हूँ। तुम जो आई तो उर में सवेरे हुए, हर्ष के सारे पुष्प मेरे हुए, तुम जो आई तो उर में सवेरे हुए, हर्ष के सारे पुष्प मेरे हुए, क्या तुझे मैं समर्पित करूं प्रेम में, कुछ रहा ना मेरा सब तो तेरे हुए, कुछ रहा ना मेरा सब तो तेरे हुए। नमस्कार के लिए बस इतना ही। अगली बार कुछ नए मेहमानों के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।